हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं एंड मेरी तरफ से आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का। तो छोटी दिवाली के दिन लंच मैं प्रेप कर रही थी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, अब हमारे यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सर्दी फील होने लगी। जैसे मैं हर व्लॉग में आपसे कह रही थी कि सर्दी नहीं लग रही है, गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे अभी सुबह शाम अच्छी खासी ठंडी फील होती है। हाँ, दिन में तो सूरज यहाँ पे हमेशा से ही बहुत ब्राइट चमकता है, तो गर्मी हो जाती है, पंखा चलता है, पसीने आते हैं, धूप लगती है। लेकिन पानी ठंडा आने लगा है, तो वो जो आती आती सी सर्दी का एहसास है ना, वो आने लगा है। एंड सब्जियां भी इतनी बढ़िया बढ़िया आने लगी हैं मार्केट में। मैं यहाँ सेम की फली काट रही हूँ ये, और मैं रहती हूँ वडोदरा में, गुजरात में। यहाँ पर इसको पापड़ी बोलते हैं। और ये है ना, जैसे हमारे उधर सेम थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड रहती है, थोड़ी फ्लैशी एंड बटरी रहती है, ये वैसी नहीं है, ये थोड़ी सी स्किनी होती है। बट हाँ, टेस्ट वही रहता है। तो जब सेम की फली खाने का मन करता है तो मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। और जब मैं छोटी थी तब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, बट अब मुझे आलू सेम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जो सेम मिलती है आप देखोगे, इसमें है ना बीज बहुत निकलते हैं, मतलब स्किन पतली रहती है तो जल्दी ही सूख जाती है, फिर अंदर के बीज भी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड मेरा ये बहुत ही सुंदर सा पैन, इसके बारे में मुझे बहुत लोग पूछते हैं। तो ये इंडस वैली से लिया था मैंने। एंड ये सुपर स्मूथ कास्ट आयरन का पैन है, और ये बहुत ही अच्छा है ऐसी सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए, जिसमें पानी वानी नहीं डालना हो। तो इसमें बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी भुनाई होती है, और आयरन के बर्तन में पकती है तो सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इसमें ना थोड़ी शैलो फ्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। और मैं सूखी सब्जियां एकदम सिंपल बनाती हूँ, जिससे जो सब्ज़ी का अपना स्वाद है वो ज़्यादा आए। आपने देखा कितने सारे बीज निकले हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम मसाले, मतलब लाल मिर्च तो मैंने डाली ही नहीं है, थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा हल्दी का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, बस। और बस ये अपने ही जूसेस में एकदम स्लोली पकेगी। और इस पैन में, क्योंकि ये काफ़ी थिक है ना, तो स्लो आंच पर बहुत अच्छी बन जाती है सब्ज़ी। बस मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसको टाइट लिड लगा करके मैं रख दूँगी साइड वाले बर्नर पे। 10-15 मिनट में ये अपने आप बन जाएगी। हाँ, जब आलू अच्छी तरह से पक चुके होंगे लास्ट में, तब थोड़ा मैं इसमें आमचूर मिलाऊंगी। फेस्टिवल होते हैं ना, तो थोड़ा हैवी खाना तो बनता ही है, और दिवाली में हमारे यहाँ पे पक्का खाना बनता है। तो आज छोटी दिवाली थी, इस दिन पक्का खाना नहीं बनता है, तो मैं एकदम सिंपल खाना बना रही हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर हैवी ही होगा, मतलब फ्राइड बनेगा। मैं यहाँ पे एकदम ही सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आजकल लौकी भी इतनी अच्छी आ रही है, वैसे तो 12 मासी हो गई है अब लौकी, पूरे साल आप कभी भी चाहें ख़रीद के खा सकते हैं। लेकिन जो सर्दियों में लौकियाँ आती हैं वो और भी ज़्यादा टेंडर टेंडर आती हैं। वैसे तो जो लौकी है वो समर्स की वेजिटेबल है। और आज के दिन बिल्कुल सिंपल नो ऑनियन नो गार्लिक खाना बना रही हूँ मैं। और ये जो कुकर आप देख रहे हो, ये भी फ्रॉम इंडस वैली है। मैं ना स्क्रीन पर स्पेसिफिकेशन जो भी रहेंगे वो मेंशन कर दूँगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूँगी, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लेना। क्योंकि इंडस वैली पे चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। आप कोई बर्तन ख़रीदना चाह रहे हो तो यही राइट टाइम है, आप खरीद सकते हो। दिवाली वाला फेस्टिवल का जो डिस्काउंट रहता है वो भी वहाँ पर है, और आपको मेरा जो डिस्काउंट कोड है, जो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, इसका इस्तेमाल करने से आपको एडिशनल और 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय योर फेवरेट कुकवेयर। मैंने बस 2-3 सीटी लगा ली थी, और ये देखिए एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी है सब्ज़ी, एकदम सिंपल। मुझे ऐसी लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। खाली मुझे ही नहीं, सानवी खुशी भी अच्छे से खा लेते हैं, शर्मा जी को बहुत पसंद है, एंड पापा मम्मी है ना मेरे सास ससुर, उनको भी बिल्कुल ऐसी सिंपल लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसमें ढेर सारा ना हरा धनिया ज़रूर होना चाहिए।
यहाँ पर सूखी सब्ज़ी एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। इसे एक क्विक स्टर देकर मैं निकाल लूँगी। आयरन के कुकवेयर आपके पास जो भी हों, उनमें से जो भी आप खाना बना रहे हो तुरंत उनको खाली कर लेना चाहिए एंड एकदम ही इनको तुरंत से साफ़ करके रख देंगे तो इनकी लाइफ बनी रहती है। एंड आप मेरे व्लॉग रेगुलरली देखते हो तो आप जानते ही हो मेरा एक बहुत ही शॉर्टकट वाला मेथड है इनको अच्छी तरह रखने का। वो ये है कि खाना बनते ही खाना रिमूव करें पैन में से, तुरंत इसे धो लें और फिर इसको पका लें। तो सीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इसके ऊपर से सारा पानी ख़त्म हो जाए, हल्का धुआं जैसा आपको दिखने लग जाए तो फिर तेल वेल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप इसे स्टोर कर सकते हो और फिर बड़ी ही ईजिली नेक्स्ट टाइम अपने आयरन कुकवेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। फटाफट से सेक लूँगी मैं गर्मा गर्म फुलके। सब लोग गर्मा गर्म लंच कर चुके हैं और यह है मेरी थाली, सेम की सब्ज़ी, आलू सेम की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल पर बहुत टेस्टी सी लौकी की सब्ज़ी और एक फुल्का। देन काम करते करते थोड़ी शाम हो गई थी और शाम में मुहूर्त था दिए जलाने का, तो उससे पहले हम लोग चले गए थे मार्केट कल के लिए, यानी कि जो बड़ी दिवाली है, जो प्रॉपर दिवाली है, उसके लिए सामान लाने के लिए। बिकॉज़ मैं दिवाली के ही दिन दौड़ भाग नहीं करना चाहती थी। थोड़ी अभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है कुछ एक दिनों से, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़ कर देती हूँ मैं। पर यहाँ पर वो तो है नहीं ना, स्विच, सॉकेट, प्लग। और भी है, दरवाज़ा बंद कैसे होगा? लेट इट भी, यहाँ बस तोरण लगा देंगे। नहीं, ये अड़ जाएगा किसी के पैर में। और इस बार है ना फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डेकोरेशन की, मंदिर से रिलेटेड मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। आपके साथ शेयर भी करना चाह रही थी पर फिर वही है, मुझे टाइम नहीं लगा, कुछ त्योहारों के चक्करों में, कुछ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम से उस चक्कर में, और कुछ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही उस चक्कर में। तो आज ही ये डब्बे खुल रहे हैं। एज इन जब ये डिलीवर हुए थे तब मैंने खोल के डेफिनेटली चेक तो कर लिया था। कुछ ठीक नहीं रहता है तो फिर वो रिटर्न किया जा सकता है जब तक आपके पास रिटर्न विंडो ओपन है। लेकिन उसके बाद फिर ये सब मैंने उठाकर रख ही दिया था, तो आज खुल रहा है ये। मैंने मंगाई थी तोरण, ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली तोरण है। एक फ़्रेश तोरण भी हम लोग ज़रूर से लगाते हैं फेस्टिवल के दौरान। और तोरण तो भाई जैसा आपका दिल चाहे उतनी फैंसी, उतनी ह्यूज, उतनी ज़्यादा काम वाली, नक्काशी वाली आप लगा सकते हो। बट एक गेंदे और ये होते हैं अशोक के पत्ते, इनको मिला करके जो तोरण बनाई जाती है ना, वो आप ज़रूर से लगाएं। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ रहती है, फेस्टिवल्स में अच्छी रहती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसका लुक एकदम अलग ही एंड बहुत ही प्यारा सा आता है। तो हम लोग है ना, ये दिवाली का दिन है और सुबह से ही डेकोरेशन शुरू कर दी, क्योंकि जैसे आपने मेरा पिछला व्लॉग अगर देखा हो, जो दिन थे मेरे सफाई करने के, डेकोरेशन करने के, उन दिनों में बिस्तर में थी, नहीं मुझे हो पा रहा था कुछ भी काम करने की हिम्मत, फीवर आ रखा था, तो सब कुछ डिले हो गया। वैसे हमारे यहाँ धनतेरस से ही डेकोरेशन शुरू हो जाती है। ये पहली बार है न जाने कितने सालों में कि सिर्फ जो दिवाली का दिन है उस दिन से ही हम लोगों ने डेकोरेशन शुरू करी है। जो रियल फ्लावर्स रहते हैं वो तो दिवाली के दिन ही मैं लगाती हूँ, बट ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रहते हैं सारे घर में लगाने के लिए, देन जो लाइट्स वगैरह रहती है, वो तो धनतेरस के दिन ही शर्मा जी हर बार लगा देते हैं। और ये आर्टिफिशियल गार्लैंड्स हैं, कुछ मेरे पास पिछले साल के भी रखे हुए थे, कुछ मैंने इस साल भी मंगाए हैं। ये ऐसे डेकोरेशन करने के लिए अच्छे रहते हैं, इनको अच्छे से स्टोर किया जा सकता है। दूसरा ये वॉशेबल भी रहते हैं, तो इससे सारा घर हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। हम लोगों ने ना टीम बना ली थी, शर्मा जी एंड सानवी, मैं और खुशी। तो शानू आप हर जगह देखोगे शर्मा जी को असिस्ट कर रही है एंड खुशी मेरी हेल्प करा रही थी हर जगह। तो ये है डाइनिंग टेबल का लुक। रात में इसके अंदर कैंडल भी जला देंगे हम लोग। सेंटर टेबल देखें आप मेरा,
वो खुशी थोड़ा सेट कर रही है। तो बहुत सुंदर लग रहा था घर। जो भी घर पे आए उन सब ने भी कहा कि घर आपने अच्छा सजाया है। ये इस घर में हमारी पहली दिवाली है। अरमान तो बहुत सारे थे, ये करूँगी वो करूँगी, पर देन जो होना होता है वही होता है। मुझे उतना वक्त और एनर्जी नहीं मिल पाई। जो प्रॉपर दिवाली का दिन रहता है ना, बड़ी दिवाली, उस दिन हमारे यहाँ डे टाइम में हनुमान जी की जोत होती है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जोत जो होती है वो घर के मेल्स ही करते हैं, तो उसका जो भोग प्रसाद है वो मैं बना रही हूँ। वैसे तो हलवा पूरी ही बनता है हर साल, बट कभी कभी मैं चूरमा के लड्डू भी बना लेती हूँ। आज मैं क्विकली हलवा पूरी ही तैयार कर रही हूँ। ये पिछले दिन इतनी हसल बसल में गए हैं ना कि मुझे सच पूछो, मुझे हेयर कलर करना था, उसका भी मुझे टाइम नहीं मिला। बस कैसे कैसे जिस दिन जो होना चाहिए वो हो जाए, इतना ही मैं कर पा रही थी। मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया है। रेसिपी आपके साथ मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, कई बार कर चुकी हूँ। सिंपल सा हलवा है और थोड़ा ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि शाम को फिर लक्ष्मी पूजन है तो उसमें खीर बनेगी, तो ज़्यादा सा हलवा हो जाएगा तो फिर ना वो रखा ही रहता है। और शर्मा जी ने पूजा कर ली थी एक्चुअली दोपहर में। देखिए, मंदिर तो ऑलमोस्ट एवरीडे साफ़ होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे हनुमान जी की जोत होती है तो फिर शर्मा जी उस दिन अच्छी तरह थॉरली मंदिर एक बार फिर से क्लीन करते हैं और फिर जोत कर देते हैं। और यहाँ मैं अभी फ्री हो चुकी थी दोपहर के काम से, तो शाम के काम की मैंने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि एक साथ फिर बहुत सारा काम ना ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं शाम को एक्चुअली पूजा में ही ध्यान लगाने की इच्छा रख रही थी, तो मैंने खाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मैं यहाँ पर जो खीर बननी है उसको मतलब खीर चढ़ा चुकी हूँ, और साथ ही मैंने आलू भी उबालने रख दिए हैं। मेरा मेन्यू कुछ और था जो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं दिवाली पर बनाऊँगी, लेकिन अभी जैसी हालत मेरी अलाउ कर रही है उस हिसाब से मैंने मेन्यू को मॉडिफाई और सिंपल कर लिया है। जल्दी से बन जाए ऐसा खाना मैं बनाने लग रही हूँ।
और ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी। मैंने एक क्रीम कलर की साड़ी ली थी ना, आपको दिखाई थी, जिसका रेड एंड गोल्डन बॉर्डर था। मेरी इच्छा थी मैं वो पहनूंगी, बट देन मैंने वो गिव अप कर दिया। आई थॉट कि रेड ही पहन लेते हैं। एंड मैंने टेम्पल ज्वेलरी का, मेरा एक सेट है टेम्पल स्टाइल ज्वेलरी का, आपको दिखाऊंगी, दिखाया नहीं था मैंने वो आपको। वो पहना था, पर वो गले में बहुत ऐसे फील हो रहा था, फिर मुझे खांसी आती थी तो वो गले में चुभ रहा था, तो मैंने फिर वो उतार दिया, नेकलेस उतार दिया, सिर्फ ईयरिंग्स मैं पहन के बैठी हुई थी। और ये सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ अभी शाम में, तो मैं मंदिर सजा रही हूँ। और ये जो ताज़े फूल थे ना, ये बेसिकली मंदिर में जितने इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद जो बच जाते हैं उसको हम पे डेकोरेशन में यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, मस्त पापा मस्त। लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके लगाएंगे। और दिवाली हमेशा ही मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट त्यौहार रहा है सिंस चाइल्डहुड। बचपन में एक्साइटमेंट अलग चीज़ों की होती थी, जैसे कि मेरे कज़न वगैरह घर पे आते थे ना, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा ही अटैच थे। मतलब मेरे पापा लोग 2 भाई 2 बहन हैं, तो उनके जो बड़े वाले भाई हैं ना, मतलब हमारे जो ताऊ जी हुए, उनके भी 4 बच्चे थे और मेरे पापा के भी हम लोग 4 ही थे। एंड हम लोग 8 ऐसे मिलते थे ना, इतना धमाल मस्ती करते थे। जब छोटे थे ना हम लोग, तो ऐसा लगता था कि हम 8 ही हैं, 4 नहीं, इतना ज़्यादा हर वक्त हर ओकेजन पे ऑलमोस्ट एवरी संडे हम लोग नज़दीक ही होते थे, तो उन लोग के साथ उस वक्त हम लोग सेलिब्रेट करते थे, मिलते थे, आते जाते थे। उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई मैं, तो उसके बाद फिर रंगोली बनाना, घर डेकोरेट करना, मम्मी की हेल्प करना, उस सब में ज़्यादा दिमाग जाने लगा। फिर शादी वादी हो गई, तो उसके बाद फिर मैं ज़्यादा रसोई में ही रहने लगी कि प्रसाद बनाना है, थाली बनानी है। उतना मुझे पूजा वगैरह मैंने कभी सीखी नहीं, करते हुए देखा भी नहीं। बस थोड़ी देर के लिए जैसे पूजा में बैठ जाते हैं, मम्मी पापा ही करते थे घर में, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर शादी हो गई तो मेरे जो सास ससुर है वही करते थे। शुरुआत के कुछ साल तक तो मैंने दिवाली अपने घर में मनाई भी नहीं। हम लोग हर साल मेरठ में मम्मी पापा के घर में ही इकट्ठे होते थे और पूजा वो लोग करते थे, मैं बस रंगोली बनाती रहती थी, यहाँ वहाँ डेकोरेट करती रहती थी। बट देन फिर शानू आई और उसके बाद फिर खुशी आ जाने के बाद हम लोगों ने जाना ज़रा कम किया, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है नॉर्थ में, और बच्चे थोड़े से ना बीमार होने लगे थे। बहुत छोटी छोटी भी थी तब ये लोग। तो फिर तब से मैं हर साल अब घर में, मेरे अपने ही घर में मैं दिवाली मनाती हूँ, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके पूजा सीख रही हूँ। आती नहीं है मुझे, पूछती रहती हूँ बड़ों से, और हर साल कुछ नया मुझे सीखने मिल जाता है। मेरी सासू मॉम है ना, वो तो एकदम चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है व्हेन इट कम्स टू पूजा पद्धति। हर छोटी एक्टिविटी के लिए उनके पास मंत्र उनको कंठस्थ है। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी उनका 20% भी मुझे आ जाए तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। और ये देखो डेकोरेशन हम लोगों ने की थी। नहीं अच्छा, ये लिए देखो, मस्त। है ना अच्छा, अच्छा लग रहा है। बढ़िया है ना, कलर भी मस्त है एकदम। भाई अब देख, हाइट भी अच्छी है इसकी। तुम मिठाई लाए हो और हमारी तरफ से सुन, जो हमने लेकर रख रखी है तुम ले जाना, नीचे से जाएगा। हाँ हाँ तो ये ले जाना।
और पूजा करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मम्मी के घर प्रसाद शेयर करने के लिए। और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं घर पे। खाना नहीं बनाया था और तबीयत नहीं हो रही थी मुझे। शर्मा जी ने कहा कि बाहर से मंगा लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ, ये कुछ 3-4 सालों से जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी ना, मैं सीख रही हूँ, हर चीज़ समझना चाह रही हूँ अच्छी तरह, सो दैट मैं अपनी बच्चियों को भी वो सब कुछ समझा सकूँ। तो हर रीति रिवाज, हर त्यौहार जिस तरह से होना चाहिए वो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उससे पहले उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे हम लोग। इनफैक्ट दिवाली नाइट पे हम लोग पटाखे जलाते रहते थे और पिज़्ज़ा मंगा के खा लेते थे। मैंने है ना आलू उबाल करके रखे हुए थे और पनीर तैयार करके रखा हुआ था। मैं पनीर थॉ करती हूँ ना, तो वो प्रेप करना पड़ता है पहले। और मेरा प्लान था 5 आइटम बनाने का। पनीर, काली मिर्च, आलू की सूखी सब्ज़ी, देन मुझे पूरियाँ बनानी थी अलग तरह की, और नवरत्न पुलाव, ये वो सब मैं सोच रही थी। फिर मुझे लगा मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार। उसके बाद फिर मैंने शर्मा जी से कहा कि क्या मैं ये सिंपल सा मेन्यू मैंने अभी मॉडिफाई किया है, अभी प्लान किया है, बना लूँ क्या। एंड ही इज़ अ स्वीट हार्ट, वो कभी नहीं बोलते कि नहीं ये मत कर, वो मत कर, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। ही बस तो लाइक अगर नहीं बनाया जा रहा तो आके बैठ जा, मैं बाहर से कुछ मंगा देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आधी तैयारी तो कर ली है, तो चलो मैं फटाफट से बना ही देती हूँ। देन ही ऑफर्ड हेल्प कि चलो मैं तब तक डिश वॉशर लगा देता हूँ। हम लोग दिवाली पार्टी में गए थे, आपको याद हो तो। उस रात को हम लोग लौट कर आए। इसके बाद शर्मा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। 3-4 दिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। नाउ ही इज़ गुड एंड आई एम ऑल्सो रिकवरिंग। मैं यहाँ पे एकदम ही सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल ही सादी। इसकी तो कुछ रेसिपी भी नहीं है। थोड़े टमाटर ज़्यादा डाल करके बना रही हूँ और रस्सा मैं रखूँगी पतला, क्योंकि मैं साथ में बनाने वाली हूँ आलू की कचौरी। ये जो सर्दियाँ आती है ना, मतलब त्योहार लगते हैं तब, मीठी मीठी सी जो सर्दी होती है ना, इन सर्दियों में नए आलू आने लगते हैं। पहाड़ी आलू भी कहते हैं उनको। उसकी स्किन बड़ी पतली रहती है और इतना ज़्यादा खुशबूदार बढ़िया धनिया भी आता है मार्केट में। तो इन दोनों को मिला करके ना आलू की कचौरी बनाई जाती है। आप यूपी से हो तो आप ज़रूर मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, हर घर में आलू की कचौरी ज़रूर से बनती है। और इतनी बढ़िया लगती है ना, एकदम फेस्टिवल अप्रोप्रिएट, मौसम अप्रोप्रिएट। यहाँ पर मैंने जो सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी है वो छौंक दी है। इसको 1-2 सीटी मैं लगा दूँगी और जो उबले हुए आलू हैं इनको मैं मैश कर लूँगी। और मैंने ये रेसिपी आपके साथ एक बार पहले भी शेयर करी, बट काफ़ी वक्त हो गया है, शायद 2-1 साल ही हो गए होंगे। तो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने जब लास्ट टाइम ये रेसिपी शेयर की थी ना, तो मुझे किसी व्यूअर ने कहा था कि आलू की कचौरी तो नहीं हुई, ये तो फ्राइड पराठा ही हुआ। देखने में ऐसा लगता है कि हाँ फ्राइड पराठा जैसा ही है, क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट है, बट ट्रस्ट मी इसका टेस्ट, इसका मज़ा एकदम अलग है। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आलू का पराठा। तो स्टफिंग में सिंपल रख रही हूँ मैं, नो ऑनियन नो गार्लिक बना रही हूँ। इसमें वैसे आप कूट करके ना गार्लिक ऐड कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस कचौरी में। बारीक काट करके प्याज भी ऐड कर सकते हो। तो गार्लिक एंड प्याज थोड़े ऑप्शनल हैं, आपका दिल चाहे तो आप डालें, बट ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें तो काट करके ज़रूर ऐड करना, ये ऑप्शनल नहीं है, इसी से इसका मज़ा आता है। सिंपल मैंने मसाले कर लिए हैं आलू के अंदर और ये हो गई है स्टफिंग रेडी।
और सब्ज़ी हो चुकी थी मेरी रेडी, तो सब्ज़ी रख दी मैंने साइड में और मैं यहाँ फटाफट से कचौरियाँ बना रही हूँ। जो कचौरियाँ है ना हमारी साइड पे ऐसे ही बनाई जाती है, मतलब ये जो मैं बना रही हूँ एकदम सॉफ्ट आटे से ये बनती है, तो इसको कचौरी कहते हैं। अगर सख्त आटा बनाया जाता है जो मैदा से लगाया जाता है तो उसे खस्ता कहते हैं। खस्ता कचौरी भी कह सकते हो आप उसे, बट कचौरी बोलेंगे तो आपको ऐसी ही मिलेगी। इसकी स्टफिंग में दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्याज का भी इस्तेमाल किया जाता है, आलू भी भरे जाते हैं और इनफैक्ट मूली के पत्ते वगैरह जो होते हैं ना उसकी भुजिया करके वो भी भरा जाता है। एंड जो चाहे क्रिएटिविटी आप अपनी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप ये कचौरियाँ बना सकते हो। लेकिन अगर ये जो आटा सॉफ्ट नहीं होगा, इसको मैदा का आटा बनाएंगे, आटा से मेरा मतलब है डो, मैदा से डो लगाएंगे, उसमें मोयन करेंगे, उसे टाइट लगाएंगे, तो फिर जब आप दाल भर के बनाएंगे, प्याज भर के बनाएंगे तो फिर वो खस्ता होगी। उसको खस्ता या खस्ता कचौरी कहते हैं हम लोग। और यहाँ अभी जहाँ मैं रहती हूँ ना, गुजरात एंड महाराष्ट्र साइड में, तो वो बिल्कुल गोल गोल होती हैं, उसको कचौरी कहते हैं। एकदम ऊपर से देखने में बेसन के लड्डू जैसी लगती हैं वो। उसके अंदर लिलवा यानी कि जो हरी तुवेर रहती है ना, फ्रेश अरहर की दाल, वो भर के बनाते हैं, कोपरा भर के बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भर के बनाते हैं। तो वो इस साइड की कचौरियाँ होती हैं। हमारे उधर वैसी गोल गोल कचौरियाँ नहीं बनती, नहीं मिलती। अब तो खैर सब चीज़ें हर जगह मिलने और बनने लगी है, बट यूजुअली वो गोल कचौरियाँ यूपी साइड में नहीं होती, यही कचौरी होती है। ये आप बना के देखना यार, मुझे इतनी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी बनाती थी फेस्टिवल्स पे, ये जो विंटर वाले जो फेस्टिवल रहते हैं, इतनी अच्छी इसकी अरोमा, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है। ये मैंने मेरे ससुर जी को खिलाई थी, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी थी। जिसको भी खिलाई है हर किसी को पसंद आती है। शर्मा जी भी फ़ैन हैं। इसको आप दही और लहसुन वाली चटनी के साथ खाना अमेजिंग लगती है। वैसे पतले रसे वाली सब्ज़ी के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है।